किया जाएगा, वो उसी की सोबत में उठाया जाएगा। अब झूठों के साथ रहोगे, हश्र झूठों के साथ होगा। शराबियों के साथ रहोगे, हश्र शराबियों के साथ होगा। डकैतों के साथ रहोगे, हश्र डकैतों के साथ होगा। और अगर इन आलिमों के साथ रहोगे तो हश्र आलिमों के साथ होगा। खुद मुस्तफा कहते हैं जिस रंगत में रंग जाओगे तुम उसी रंगत में कयामत के दिन कब्र से उठाए जाओगे। अगर रंगना ही है तो फिर दुनिया के रंग में मत रंगो, अगर रंगना ही है तो रंग जाओ गौसे पाक के रंग में, रंग जाओ गरीब नवाज के रंग में, रंग जाओ साबिरे पाक के रंग में, रंग जाओ निजामुद्दीन के रंग में, रंग जाओ हजरत निजामुद्दीन और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के रंग में। अगर रंगना ही है तो रंग जाओ वारिस पाक के रंग में, बदियुद्दीन के रंग में, अब्दुल बाकिर बिल किरामी के रंग में, रंग जाओ शाजी मोहम्मद शेर के रंग में। अगर रंगना की है तो रंग जाओ हाफिज मिल्लत के रंग में, बुरहान मिल्लत के रंग में, रईस उड़ीसा हुजूर मुजाहिद मिल्लत के रंग में। अगर रंगना की है तो रंग जाओ बरेली के आला हजरत के रंग में, हुज्जतुल इस्लाम के रंग में, मुफस्सिर आजम के रंग में, खालिद मिल्लत के रंग में, अमीन शख्सियत के रंग में, सदरुल उलमा के रंग में। अगर रंगना की है तो रंग जाओ मेरे पीर ताजुल शरिया के रंग में। अगर रंगना की है तो फिर दिल से रंग जाओ हजरत बाबा कलंदर शाह बाबा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत, अल्लामा कारी इकबाल सखबिला मुरादाबादी। देख लिया रंग, बस आप भी रंग में रहिए, हजरत भी रंग में आ गए। कुरान क्या कहता है, सच्चों के साथ हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज। वो जो लोग पीछे खड़े हैं, तुम्हें अपने माँ बाप से प्यार नहीं है क्या? क्या कहा था अख्तर साहब ने? जिनको अपने माँ बाप से प्यार है वो बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए आ जाओ, हो चुका काम, थोड़ी देर के लिए पीछे से हट जाओ। ये कैमरों के जो पीछे खड़े हैं, मैं उनसे बोल रहा हूँ, वो जो मौलाना लोग खड़े, मौलाना पीछे मत जाओ, मत जाओ, मान जाओ। अरे दुनिया आज भी तुम्हारी कदर करने तैयार है अगर तुम सही माना में मौलाना बन जाओ। तुम अगर सुधर गए तो कौम आज भी तुम्हारे कदम चूमे। शर्त यह है कि तुम आ जाओ अपनी मंजिल पे, जिस मंजिल पे तुम्हें मुजाहिद मिल्लत लाना चाहते हैं। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। चेहरा मेरी तरफ करिए और फिर बात सुनिए। आप कुरान क्या कहता, सच्चों के साथ हो जाओ। आदमी कह देता है मियाँ सच्चे कौन से हैं और कहाँ मिलेंगे सच्चे? सच्चे हमें नजर आते ही नहीं है। कहाँ है सच्चे दुनिया में? कुरान कहता है जब तक दुनिया में एक भी सच्चा रहेगा कयामत नहीं आ सकती। और तुम जैसे मुजरिम, तुम जैसे गुनाहगार, तुम जैसे लोग, झूठे तुम में, शराबी तुम में, डकैत तुम में, गुंडे और लुच्चे तुम में, दलाल तुम में, बदमाश तुम में, दूसरों की हक तलफी करने वाले तुम में, उल्मा की तौहीद करने वाले तुम में, तुम जैसे बन चुके हो ना आज तक, खुदा की कसम मैं तो कहता हूँ कैसे जमीन पर बसे हो तो आसमान तुम पर टूट के गिर जाना चाहिए था, जमीन फट के तुम्हें निकल जाना चाहिए थी, पहाड़ अपनी जगह से उखड़ के तुम्हारे ऊपर गिर जाना चाहिए थे। मैं तो आलम तसव्वुर में कहता हूँ ये मुश्किलें आई क्यों नहीं, आज तक ये कौम बची कैसे है? तो मुश्किलों ने जवाब दिया। इन लोगों की हकीकत देख के हम जब जब इन पर अज़ाब बन के उतरना चाहते हैं तो कोई बगदाद में गौसे आज़म बन के रोक लेता है, कोई अजमेर में मोइनुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई कलियर में अलाउद्दीन बन के रोक लेता है, कोई दिल्ली में निजामुद्दीन बन के रोक लेता है, तो कोई बरेली में हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम आला हजरत ताजुल शरिया बन के रोक लेता है, तो कोई उड़ीसा में मुजाहिद मिल्लत और हजरत कलंदर शाह बाबा बन के रोक लेता। जवाब हो रही है। वाह कारी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। शरिया ताजुल शरिया, वाह हजरत क्या गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह सलामत। कभी के मिट गए होते, कभी के बर्बाद हो गए होते, ये तो बचाया है इन कलंदरों ने तुम्हें।
जोर से नहीं बोलोगे, इन कलंदरों ने पूरी ताकत से नहीं बोलोगे। तुम्हें बचाया है किसी ने, तुम्हारी सपोर्ट बहुत मजबूत है, तुम्हारी बुनियाद बहुत मजबूत है, तुम्हारे सहारे वाली दीवारें बहुत मजबूत है। वरना तुम जैसे हो अब तक नाम मिट गए होते, निशान मिट गए होते, कोई देखने वाला ना होता। तुम जैसे जो पहली कौमें आई थी अल्लाह ने नष्ट कर दी, अल्लाह ने बर्बाद कर दी, अल्लाह ने दरिंदों में यानी कि उनका शुमार कर दिया, अल्लाह ने सभी बोझ कर दिया। किसी पे पत्थरों की बारिश, किसी पे पानी का सैलाब, किसी के चेहरे नस्ल हो गए, किसी के चेहरे बिगाड़ दिए गए। ये तो सदका है मदीने के मुस्तफा का कि तुम जैसे भी हो फिर भी आज तक बचे हुए हो। इधर मदीने में तुम्हारा रसूल रहमत बन के बरस रहा है और उधर अल्लाह का वली करम बन के बरस रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या खिताबत हो रही है। अल्लाह सलामत रखे। वाह, तुम इस लायक नहीं थे कि तुम बचो, तुम इस लायक नहीं थे कि जेल की जिंदगी गुजारो। तुम जैसे लोग जिन्हें आज तक ये पता नहीं कि हमें खाना कैसे है, हमें पीना कैसे है, हमें उठना कैसे है, हमें बैठना कैसे है, हमें तिजारत कैसे करना, हमें जिंदगी कैसे गुजारना, क्या है खबर तुम्हें? कोई खबर नहीं है तुम्हें। नजर उठा के देखो अपने घरों में, तुम्हारी बूढ़ी माँ बैठी रो रही है, तुम्हें परवाह नहीं। तुम्हारा बाप खून के आंसू रो रहा है मगर तुझे परवाह नहीं। बस तुम्हें परवाह है तो एक चीज की, मकान कैसे बने, दुकान कैसे बने, प्लॉट कैसे खरीदे, बैंक बैलेंस कैसे हो, कार कैसे हो, दुनिया हमें नेता कैसे कहे। क्या साबित करना चाहते हो? हमने देखी है दुनिया तुमसे पहले जिनकी लाठियों से धुएं निकलते थे अल्लाह ने मिटा कर रख दिए, जिनकी मूंछों पे चिराग चलते थे अल्लाह ने मिटा कर रख दिए, जिनके आगे पीछे गाज चलते थे अल्लाह ने मिटा कर चल दिए, जो दरवाजे से निकलते ही घोड़े की सवारी पर चलते थे अल्लाह ने मिटा कर चल दिए रख दिए। मगर जो मदीने से पैदल चल के अजमेर आया था 850 साल हो गए, वो गुंडे मिट गए। अजमेर का राजा कल भी सलामत था, अजमेर का राजा आज भी। अरे लाजवाब, नारे तकबीर, नारे तुम जैसे लोग जिन्हें आज तक किसी की परवाह ना हो, ना तुझे आपकी परवाह ना मां की, सिर्फ दुनिया है, दुनिया 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 बस गई तेरे दिल में। ए उर्से कलंदर शाह में आने वाले एक जुमला दे रहा हूं, सीने की तख्ती पर कंधा कर लेना। सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चला जा मक्के में, चला जा मदीने में, खुदा की कसम सर रगड़ रगड़ के मर जा, खुदा खुदा कह के जिंदगी तमाम कर ले। तेरा कोई सजदा उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तेरी बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप तुझसे राजी ना हो, राजी ना हो जाए। ठोकरे मारते हो माँ को, ठोकरे मारते हो बाप को, तो फिर हाथ फैलाए फिरते हो। हाफिज जी दुआ कर दो, कारी साहब दुआ कर दो, मौलाना साहब दुआ कर दो, मुफ्ती साहब दुआ कर दो, पीर साहब दुआ कर दो। पीर भी ऐसे ही मिल गया, जाहिल बड़ा बड़ा उजट घूम रहा पीर। और फिर एक चीज और देखे, उन पीरों को झगड़े आला हजरत से, मुजाहिदे मिल्लत से, वो कह रहे हैं आला हजरत हो रहे और हम हो रहे। हमने पूछा भाई तू और कैसे बताओ, कह रहा कि वो हम फकीर लोग हैं, वो मौलाना लोग हैं, शरीयत और तरीकत बिल्कुल अलग होती है। अरे जाहिल, तू क्या जाने शरीयत किसे कहते हैं, तरीकत किसे कहते हैं। आई लालिमों के पास ये पढ़कर सुनाएंगे, रास्ता एक ही है, नाली एक ही है, राह एक ही है, रास्ता एक है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाली जमात जिनके दिलों में खौफ खुदा, अल्लाह की खशियत है, वो आलिमों की जमात है। दूसरी जगह कहा हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून,
इल्म वाले और गैर इल्म कभी बराबर नहीं हो सकते। ये इम्तियाज है जाहिल में और आलिम में। अब आलिम एक जगह खड़ा है तो आगे कुरान कहता है जहां पर इल्म होगा वहां खशियत होगी, और जहां खशियत होगी वहां इन्नमा अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, वहां तकवा आएगा। और जहां ये दोनों चीजें मिल जाएंगी उन्हीं रास्तों में मिलाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्से कलंदर शाह बाबा। वो जाहिल कहता है आला हजरत का रास्ता अलग, मुजाहिदे मिल्लत का अलग, बुरहाने मिल्लत का अलग, ताजुश शरीया का अलग। हमारी उनसे बनती नहीं है। तेरी बनेगी क्यों? वो कहते पूरी ताली रख। तेरी बनेगी कैसे? वो कहते मस्जिद में नमाज पढ़। तेरी बनेगी कैसे? वो कहते हैं औरतों में मत बैठ। तेरी बनेगी कैसे? वो कहते हैं कि ये लोहे के कड़े वगैरह वो तत्ता अंगूठी अपने हाथों में मत पहन। वो कहते हैं लंबे बाल मत रख। तेरी लगेगी कैसे? और अगर तू अपने आप से बरेली वालों को मिलाना चाहता है तो खुदा की कसम तू जुमे के दिन और जुमे रात और पीर के दिन औरतों के बीच में बैठ के ताबीज बनाता है। और बरेली के आला हजरत के सामने औरत ने सिर्फ हाथ कर दिया था, हुजूर ताबीज दे दो। आला हजरत ने मसरत से उठकर फरमाया तेरी हिम्मत कैसे हुई अहमद रजा के सामने आने की? अब तुझे कोई ताबीज नहीं दिया जाएगा, इसलिए कि जहां शरीयत की धज्जियां उड़े वहां अहमद रजा का ताबीज असर नहीं करता। लाजवाब, लाजवाब, जिंदाबाद। फैज़ाने उलिया इकराम उर्से कलंदर शाह बाबा, पैगामे इस्लाम। तुम्हारी बनेगी कैसे? नहीं बनती। के प्याला तुम उन्हीं के कदमों में जा रहे हो। हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो, मगर कलंदर शाह की महफिल में आने वालों सुनो, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है वो दिल किसी मौलवी के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने रात के अंधेरे में उठ के तेरे सर पे हाथ रख के अगर तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं। लाजवाब, लाजवाब। खिदमत कर ले अपने बाप की, खिदमत कर ले अपनी माँ की, हाथों को चूम ले अपनी माँ के, कदमों का बोसा ले ले अपने बाप के। राजी करके तो देख, जिसने माँ राजी कर ली, जिसने बाप राजी कर लिया, समझ ले उसने अपने खुदा को राजी कर लिया। अच्छा पैगाम, जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह, बहुत अच्छी, वाह, अल्लाह सलामत रखे हजरत कारी साहब। अमन वाले बनो, शांति वाले बनो, सुकून वाले बनो, जियो और जीने दो। जोर से नहीं बोलोगे? जियो और जीने दो। 1500 साल हो गए मदीने की टूटी चटाई पर बैठकर ये पैगाम तुमको तुम्हारे रसूल ने दिया था। आपको पता नहीं है कि मालिक नीमत बांट रहे थे, आका लेने वालों का तांता लगा था। सरकार बांटे जा रहे हैं, सरकार दिए जा रहे हैं, लोगों की गोद में दौलत डाले जा रहे हैं। उसी असना में नजर पड़ी एक पूरी औरत है जो गर्दन झुकाए, खरामा खरामा आ रही है। मेरे सरकार कहते हैं लोगों रुको, मैं पहले आने वाली ज़ईफा से मुलाकात कर लूं। महफिल को छोड़ा, मुस्तफा आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद उस आने वाली के करीब जाके हाथों को चूम लिया, सर को चूम लिया, अपनी आगोश रहमत में लेकर मुस्तफा आए माले गनीमत के पास, उनकी गोद को माल से भरा, फिर उनको दूर तक छोड़ा, सरगोशी फरमाई, फिर उसके बाद वापस आए। सहाबा माल के भूखे नहीं थे, सहाबा दौलत के भूखे नहीं थे, सहाबा हिस्सा चाहिए था सहाबा को, वो भी नबी के हाथ से, इसलिए कि रहमत वाला हाथ है, करम वाला हाथ है, शान वाला हाथ है, तकद्दुस वाला हाथ है, मर्तबे वाला हाथ है। सहाबा नबी के पास खड़े हैं, सहाबा अर्ज़ करते हैं आका दुनिया आपके हाथों को चूमती है, आपने ज़ईफा का हाथ चूमा,
कौन है ये खुश नसीब औरत जिसके हाथों को आपने चूमा है? मेरे नबी मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के फरमाया पूछना है? कहा हाँ। कहा कि ये वो औरत है जिसको दुनिया हजरत हलीमा के नाम से जानती है, जिसका दूध पिया है मैंने। ए जलसे में आने वालों, खुद फैसला करो, जब दूध पीने वाली रजाई माँ का ये हाल है तो खुद मेरे नबी की सगी माँ का हाल क्या होगा? लाजवाब नबी ने, मैं आज सुना दूं, सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो, मेरे रसूल जब माँ के पेट में थे, माँ के पेट में हमल शरीफ सिर्फ 5 महीने का हुआ तो आपके वालिद का विशाल हुआ। किस हालत में हुआ? मुल्क शाम काफिला गया था तिजारत के लिए। अब्बा जान हम जाना चाहते हैं तो हजरत अब्दुल्ला बोले मेरे भाई मेहनत करें, मैं घर में बैठूं ये मुझे गवारा नहीं, मुझे इजाजत दे, मैं भी जाना चाहता हूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले तेरे घर में नई बहू है, उसके पेट में बच्चा है, देखभाल कौन करेगा? अब्दुल्ला सर झुका के बोले वो अपनी जगह, मगर मेरे भाइयों की मोहब्बत भी अपनी जगह। ये है घर चलाने वाले लोग, मुझे इजाजत दें। अब्दुल मुत्तलिब ने एक एक बेटे के कान में कहा जाओ जाओ अब्दुल्ला को ले जाओ, मगर मेरे बेटे अब्दुल्ला का ख्याल रखना। कहा बिल्कुल ठीक है। सारे भाई लेकर चले। 1 महीने तक मुल्क शाम में तिजारत की। जब वापस मदीने में आए तो हजरत अब्दुल्ला की तबीयत अलील हो गई, और इतनी अलील हो गई कि एक ही रात में हजरत अब्दुल्ला को सुबह ना मिली, इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो वही मदीने शरीफ में हजरत अब्दुल्ला का भाइयों ने और मदीने के कुछ लोगों ने मिलकर के यानी कि दफन कर दिया। जब वापस मदीने में आए और खबर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिली तो सुनकर निढाल हो गए। खबर जब हजरत आमिना को मिली तो जमीन पर गिर गई रोते रोते। अब्दुल मुत्तलिब को खबर मिली, कहा मेरी शहजादी किस लिए रोई है आमिना? कहा मेरा सहारा चला गया, मेरा सहारा लुट गया। तो अब्दुल मुत्तलिब ने हकीकत खोल दी। कहा बेटी अगर सहारे की बात करती है तो मैं तुझे एक बात बताता हूँ। कहा क्या? कहा कि मुझे कोई नहीं पहचानता था दुनिया में, मगर जब नूरे मुस्तफा मेरे हिस्से में आया तो लोगों ने मुझे मक्के का सरदार बना दिया, काबे का मुतवल्ली बना दिया। और जब मुतवल्ली बनाया मुझे तो मैं एक दिन हरम काबा में लेटा था, सहने काबा में लेटा था, आंख बंद थी। मदादी निदा करता है अब्दुल मुत्तलिब जागो, ज़मज़म शरीफ का कुआं खोदो। मैं उठा, हाथ में कदाल ली, मैंने ज़मज़म शरीफ को खोदना शुरू किया। एक दिन खोदा, ज़मज़म ना निकला। दूसरा दिन खोदा, ज़मज़म ना निकला। जब तीसरा दिन आया तो फिर मैं ज़मज़म ना निकला तो मैंने रोकर कहा मौला ज़मज़म ना निकला, मगर मैं जवान हूँ। जिस दिन मेरा निकाह हो गया, मेरी शादी हो गई, घर में औरत आ गई, अगर अल्लाह ने मुझे बेटे दे दिए और बेटे 10 या 12 दिए तो उन बेटों में से एक बेटा तेरे नाम पर कुर्बान करूंगा। मेरी मेहनत कबूल कर ले, मुझे ज़मज़म दे दे। तारीख़ इस्लाम बताती है, अब्दुल मुत्तलिब का बयान है, मैंने ये मन्नत मान के जब जमीन पे कदाल मारी तो पत्थर पे लगी, पत्थर तो टुकड़े हुआ, उसी पत्थर से ज़मज़म शरीफ का पानी निकल पड़ा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, विलादते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा। अच्छा यहाँ एक तवज्जो की बात है, क्या ज़मज़म शरीफ आज निकला है? अच्छी बात। सुभान अल्लाह तो और से बोलेंगे कैसे निकला है आज, क्यों खोदना पड़ा? तो वो तारीख भी जल्दी से सुन लें, हो सके तो सुना दूं मैं। अख्तर रजा साहब से आई अगर इजाजत दें तो मैं सुना देता हूँ वो तारीख। वो तारीख क्या है? हजरत इस्माइल ही के कदमों से निकला था ज़मज़म शरीफ। जब आपकी वालदा आपको गोद में लिए बैठी थी, हजरत इब्राहिम आपको उस बयाबा में छोड़ कर गए थे। ना बस्ती थी, ना इलाका था, ना दरख्त था, ना पानी का कतरा था, मगर जब बेटा तड़पा है पानी के लिए, माँ बेताब हुई है पानी के लिए, सीने का दूध खुश्क हो गया तो बच्चे की एड़ियां जहाँ थी वही ज़मज़म शरीफ निकला। आप
जब वापस आई तो देखा कि पानी निकल रहा है। फरमाया ज़म-ज़म, ज़म-ज़म ये अरबी का लफ्ज़ है, इसका मफ़हूम होता है रुक जा। मुफस्सिरीन कहते हैं अरे ये तो करम हुआ कि हजरत हाजिरा ने बोल दिया रुक जा, अगर ना कहती तो ये पानी पूरी दुनिया में बह जाता और पूरी दुनिया की जरूरतों को पूरा करता। 3 दिन तक पानी पिया, पीती रही, सीना अपना खुश्क था, तर होता रहा, बच्चे की प्यास बुझती रही। अच्छा यहाँ एक बात ये भी समझने की है कि बच्चे को दूध की जरूरत थी, ज़मज़म से प्यास कैसे? ये भी समझने वाली बात है। तो इस पर मौलाना अहमद यार खान नईमी इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी नदियां हैं, जितने भी नाले हैं, जितने भी कुएं हैं, जितने भी झरने हैं, हर पानी का अपना अलग कमाल है, मगर ज़मज़म का अलग कमाल है। और वो कमाल ये है अगर भूखा पिएगा भूख दूर हो जाएगी, प्यासा पिएगा प्यास दूर हो जाएगी। जिसको दूध की जरूरत है वो पी ले तो उसकी भी तृष्णा खत्म, प्यासा पी ले तो प्यासे की भूख खत्म। अल्लाह ने ज़मज़म में सबसे बड़ा कमाल ये रखा है, जिस बीमारी का तसव्वुर करके पियोगे अल्लाह उसी बीमारी को ज़मज़म की बरकत से शिफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अब ये पानी तो निकल गया, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद उनके बेटे के कदमों से निकला, अब्दुल मुत्तलिब को खोदने की जरूरत क्यों पड़ी? ये समझने की बात। तो यहाँ पर खानदाने बनो जरहम आया, सबसे पहले मक्के की धरती पर कयाम इन्होंने ज़मज़म शरीफ देखा, कहा आकर ज़ईफ़ा कौन हो? कहा मैं पैगंबर की बीबी हाजरा हूं। पूरी ताकत से बोलो, कहा हमने कभी पानी नहीं देखा। ये कहां से? कहा मेरे बेटे की प्यास बुझाने के लिए अल्लाह ने। कितने मकबूले बारगाहे इलाही थे ये लोग। अच्छा कहा इजाजत दो तो कयाम कर ले, कहा बिल्कुल पी ले, कहा पी लो। कहा पानी 3 दिन पी के बोले दिल नहीं चाहता कि इस कुएं को छोड़ के जाए। कहा तो फिर बसो, कयाम किया। अगर हजरत हाजरा ने एक शर्त रखी, कयाम करो, रहो, आबाद हो जाओ, मुकीम हो जाओ, मगर एक शर्त है। क्या? कहा जिंदगी में कभी इस कुएं पर कब्जा नहीं। ठीक है, रहने लगे। यहां से मक्के की आबादी शुरू हो, उससे पहले कोई आबादी नहीं, रहते रहे, कयाम कर लिया लोगों ने। फिर उसके बाद इसी खानदाने बनो जरहम से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का निकाह भी हुआ था। फिर उसके बाद इस खानदान के अंदर इस कुएं के ताल्लुक से इज्जतों के हार बंटने लगे। तो इस खानदान में झगड़ा हुआ, फसाद हुआ, खूरेजी हुई, तलवारें चली और इतना निफाक हुआ इस कुएं को लेकर कि आपस में कत्लो गारत हो गई। तो मक्के वालों ने मिल करके इस कुएं को इलाके के पत्थरों से, पहाड़ों के पत्थरों, मिट्टी से और यानी के हथियारों से, तमाम हथियार, मिट्टी और पत्थर डाल के कुएं को बंद कर दिया। इसकी वजह से इसे बंद करो। कुआं एक जमाने तक बंद रहा। अब और आ गया हजरत अब्दुल मुत्तलिब, काबे के मुतवल्ली बने और मक्के के सरदार लेटे थे रुकने यमानी के सामने। आंख लगी थी कि मशीयत का नकीब कहता है अब्दुल मुत्तलिब जागो, ज़मज़म शरीफ का कुआं खोदो। निशानदेही ख्वाब में दी गई, हाथ में कदाल ली, खोदना शुरू किया। पहले दिन खोदा ना निकला, दूसरे दिन खोदा ना निकला, तीसरे दिन मन्नत मानी, मौला अगर तूने 10 या 12 बेटे दिए निकाह के बाद तो एक बेटा तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा, मुझे ज़मज़म शरीफ दे दे। इसका मतलब ये हुआ कि मज़ारों पे मन्नत मानना ये नबी के दादा की सुन्नत है। क्या बात है, जोर से बोलो भाई। बुजुर्गों के पास मन्नत मांगना ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है। कहते हैं कि जब मन्नत मान के कदाल मारी, पहली कदाल में पानी निकल गया। ज़मज़म शरीफ का कुआं निकला हजरत इस्माईल के कदमों से। दोबारा जारी फरमाया अब्दुल मुत्तलिब ने, ज़मज़म शरीफ से दुनिया से
दोबारा होने लगी। आज जो ये हरम काबा में जमजम का कुआं है, ये नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब का खोदा हुआ है, जो आज तक जारी है। फिर चलता रहा, फिर अब्दुल मुत्तलिब की शादी हो गई, निकाह हुआ। यह के बात ही करे, अल्लाह ने 10 बेटे भी दे दिए। कितने बेटे? एक रिवायत है कि 12 बेटे हुए। जब बेटे हो गए तो फिर एक दिन हरम काबा में रुकने यमानी के सामने लेटे थे, तो फिर वही आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब तुमने मन्नत मानी थी, हमने तुम्हें बेटे भी दे दिए, हमने तुम्हें ज़मज़म भी दे दिया, अब तुम मेरी राह में कुर्बानी दो। अब्दुल मुत्तलिब चेहरा लटका के घर में आए। बेटे भी हो तो ऐसे, औलाद भी हो तो ऐसी। आज तो पूरा दिन पाप तड़पता रहे, तुझे परवाह नहीं, सारी रात मार दर्द में कराती रहे, तुझे परवाह नहीं। 4 दिन का तेरे बाप और माँ को फाका हो जाए, तुझे परवाह नहीं। तेरी माँ बीमार तड़पती रहे, तुझे परवाह नहीं। आज तुम्हारे हालात ये हैं, अपनी नाक ऊंची करने के लिए, माशरे में बड़ा बनने के लिए, रिश्तेदारों में ऊंचा बनने के लिए उमरा भी जा रहे हो तुम, हज को भी जा रहे हो तुम, बगदाद भी जा रहे हो तुम, करबला भी जा रहे हो तुम, बरेली भी जा रहे हो तुम, मुजाहिद मिल्लत की चौखट पे भी जा रहे हो तुम। मगर इन उलमा की गोद में बैठकर एक जिम्मेदारी से जुमला बोल रहा हूँ, अजमेर जाओ, कलियर जाओ, बगदाद जाओ, करबला जाओ, बरेली जाओ, मुजाहिद मिल्लत के कदमों में जाओ या मदीना जाओ, खुदा की कसम अगर माँ नाराज है तो कहीं भी जाना मकबूल ना होगा। अगर बाप नाराज है तो कहीं की हाजिरी तेरी कबूल ना होगी। अरे मुजाहिद मिल्लत के बाजार पे चादर बाद में चढ़ाना, पहले एक दुपट्टा बाजार से खरीद के अपनी माँ के सर पे चढ़ा दे। खुदा की कसम अगर तेरी नाराजी हो गई तो उड़ीसा का मुजाहिद मिल्लत तुमसे राजी हो जाए। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, पैगाम इस्लाम, उर्से कलंदर शाह बाबा। सुनिए आगे क्या होता। मूल लटका के घर में दाखिल, चेहरा देखकर बेटे खड़े हुए ताज़ीम। हाँ अच्छा, एक बात और सुभान अल्लाह बोलेंगे। दो जगह अल्लाह अपनी शायाने शान मुस्कुराता है। सुन लो, वो कब? शाने करीमी के साथ, शायाने शान, वो उसकी किबरियाई, वो उसकी बड़ाई। हाँ अगर सुनो, उसकी रहमत मुस्कुराती है। जानते हो कब मुस्कुराती है उसकी रहमत? जब एक बेटा अपने बाप की ताजीम करके खड़ा होता। हाथ उठा कर नहीं बोलोगे? दूसरी, एक औरत अपने शोहर का कदम घर में आता हुआ देखकर जब खड़ी होकर मुस्कुराती, कब अल्लाह की रहमत मुस्कुराती। इधर अब्दुल मुत्तलिब रोए, जुमला खुदने गौर से बेटे 12 के 12 सामने आकर कहा, अब्बा जान दे देंगे, बाप की आंख में आंसू ना देखेंगे, क्यों रोए? अब्दुल मुत्तलिब बोले, बेटा क्या जान दे दोगे? कहा हाँ। अब यहाँ सुनने की बात है हजरत, इतना जब कहा तो अब्दुल मुत्तलिब बोले, बेटा मक्का कैसा लगा? कहा लाजवाब। कहा जमजम कैसा लगा? कहा लाजवाब। कहा बेटे असलियत ये है, मेरी नाजानी के मुझको इत्तला दी गई, मुत्तला किया गया जमजम का कुआं खोदने। मैंने 3 दिन खोदा, जमजम ना निकला। तीसरे दिन मैंने कहा, मौला अगर तूने मेरी मेहनत कबूल करके जमजम दिया और मुझे 10 या 12 बेटे दिए, एक तेरी राह में कुर्बान करूंगा। आज अल्लाह ने जमजम भी दे दिया, मुझे बीवी भी दे दी, तुम जैसे 12 बेटे भी दे दिए। ऐ मेरे शहजादो, आज मेरा रब मेरे एक बेटे की कुर्बानी चाहता, ये मेरी मन्नत थी। कोई कुर्बान होने तैयार? बड़े बड़े अच्छे पीछे भाग जाएंगे, मगर जितने बेटे थे सब सामने आके बोले, अब्बा मुझे कुर्बान कीजिए, मुझे कुर्बान कीजिए, मुझे कुर्बान कीजिए। तारीख इस्लाम बताती है अब्दुल मुत्तलिब के घर में शोर मच गया। मक्के वाले जमा होके बोले, अब्दुल मुत्तलिब क्या हुआ? अब्दुल मुत्तलिब रो के बोले, बात
ऐसी है, ये अरब का दस्तूर और मक्के की रीति रिवाज था। कहा झगड़ा मत करो, कुरा डाल दो, कुरा इसका नाम कुरा में आएगा, उसी को कौम के बीच में अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया जाएगा। कुरा डाला गया, मक्के के 4 लोग कुरा लाए और जब कुरा खोल कर देखा गया तो आपके लाडले बेटे हजरत अब्दुल्ला का नाम आ गया। जोर से हाथ उठा के बोलो, बड़ी प्यारी बात आ रही है, फिर मंजिल पे लेके जाऊंगा तुम्हें। नाम आया, हाथ में रस्सी ली, हाथ में छुरी ली, पहुंचे कुर्बान करने जंगल में। जब बेटे को जमीन पर लिटाने वाले थे, मक्के वालों ने हाथ पकड़ लिया। अब्दुल मुत्तलिब, अगर ये रास्ता आज हो गया कि तुमने बेटे की गर्दन पे छुरी चला दी तो कयामत तक मन्नतों के लिए बेटे कत्ल किए जाएंगे, बेटे कुर्बान किए जाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब रुको, रोकर कहा खुदा कैसे राजी होगा। कहा यहाँ से 400 मील की दूरी पे एक गांव है जिसको दुनिया यस्रिब कहती है, चलो उस गांव में। आज उसी गांव का नाम है मदीनतुल मुनव्वरा। ये बरकत है तुम्हारे मेरे रसूल के कदमों की। कहा क्या होगा। कहा वहाँ एक काहिना रहती है, अच्छे मशवरे देती है, ऐसा मशवरा देगी बेटा भी बचेगा, खुदा भी राजी। ऊंट मंगाए गए, सैकड़ों ऊंट, उन पर मक्के वाले सरदार यानी के ताक सवार हुए, चले मदीना में। 400 मील का सफर ऊंटों से किया। सुबह का वक्त था, जब मदीने में दाखिल हुए तो उस काहिना का पता पूछा। जब काहिना की चौखट पर पहुंचे, खुदा की कसम दरवाजे पे जाकर दस्तक दी। झोपड़ी में जंगल में रहती थी काहिना। अब्दुल मुत्तलिब हाथ बांधे खड़े, पीछे सैकड़ों लोग खड़े थे, नंगे सर, बाल बिखरे हुए, नीचे फटे हुए कपड़े पहने हुए। एक सियाह रंग की औरत, बुजुर्ग औरत, ज़ईफा औरत निकल के आई। कौन है तू। कहा अब्दुल मुत्तलिब। कहाँ से आया है। कहा मक्के से, खानदान। कहा बनो हाशिम। आया क्यों है। कहा मैं मक्के का सरदार हूँ, काबे का मुतवल्ली हूँ, मुझे कोई नहीं जानता था, मगर लोगों ने मुतवल्ली बनाया, मक्के का सरदार बनाया। फिर हुक्म खुदा हुआ कि ज़मज़म शरीफ खोदो। मैंने 3 दिन खोदा, ज़मज़म ना निकला। तीसरे दिन मन्नत मानी, अगर ज़मज़म मिल गया तो एक बेटा जिंदगी में अगर बेटे मिले तो खुदा तेरे नाम पर दूंगा। तो रब ने ज़मज़म दे दिया। आज खुदा ने बेटे दे दिए, मेरे बेटे कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। जब बच्चों में झगड़ा हुआ तो मक्के के लोगों ने फैसला किया कुरा डालो। जब कुरा डाला गया तो मेरे एक बेटे का नाम आ गया। कहा वो कौन है। कहा वो मेरा बेटा है अब्दुल्ला। औरत बोली लाया है उसको। कहा हाँ लाया हूँ। कहा मेरे सामने लाके खड़ा कर। इधर अब्दुल मुत्तलिब पीछे गए, पिछली ऊंटनी पर अब्दुल्ला सवार थे, हाथ पकड़ के उतारा, नीचे लेकर औरत के घर के सामने आए। औरत अब तक नंगे सर खड़ी थी, मगर हजरत अब्दुल्ला का चेहरा देख के वापस हो गई। सर पे दुपट्टा डाला, चेहरे को साफ किया, जुल्फों को पीछे बांधा, हाथ बांध करके झुक करके खड़ी हो गई। खड़े होकर कहा बोल अब्दुल मुत्तलिब क्या कहना चाहता है। कहा मैं पूछने आया हूँ बेटा बचेगा कैसे, खुदा राजी होगा कैसे। मेरा हसीन बेटा, मेरा प्यारा बेटा कुर्बान होने जा रहा है, छुरी तैयार है कुर्बानी के लिए। औरत बोली वापस चला जा अब्दुल मुत्तलिब, दुनिया में कोई तलवार न बनी जो तेरे बेटे अब्दुल्ला का गला काट दे। कहा क्यों। कहा जब पूछने आई गया तो सुन ले कि तेरा बेटा कतले के लिए नहीं आया, जमाने को कत्लो गारत से बचाने आया है। क्या मतलब। कहा तुम्हारी दुनिया में जो आखिरी नबी आएगा जिसका नाम मोहम्मद होगा वो इसी अब्दुल्ला की पुश्त में छुपा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताबत, अल्लामा कारी इकबाल सखुल्ला मुरादाबादी उर्से कलंदर शाह। सुनिए वो बात, सुभान अल्लाह बोलेंगे, पूरी ताकत से बोलेंगे आप। अब्दुल मुत्तलिब बोले खामोश बोल। मक्के के सारे लोग मेरे साथ, इनमें कुछ मेरे हैं, कुछ अहले किताब। अहले किताब मतलब यहूदी थे, वो दुश्मन थे कि दुनिया में वो नबी आए। नबी के आने से पहले मुखालफत हो रही, दुश्मन थे अहले किताब। कहा आहिस्ता बोलो। औरत बोली डरे मत, डरे मत,
कोई ताकत नहीं है जो तेरे पोते मोहम्मद का कुछ बिगाड़ दे। अब्दुल मुत्तलिब बोले क्यों? अब भारी जुमला सुन। कहा क्यों? अब उस औरत ने कहा सुन ले, ना पोता मिटेगा ना तेरे पोते का लाया हुआ दीन मिटेगा, इसलिए कि तेरे पोते के साथ भी अल्लाह की हिमायत रहेगी, तेरे पोते के दीन के साथ भी अल्लाह की हिमायत। जवाब जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, विलादते मुस्तफा, मजहब इस्लाम। कहा अब क्या करूं? कहा एक काम कर, यहाँ एक आदमी के खून की कीमत क्या है? कहा कि एक ऊंट। कहा फिदिया दे जा अब्दुल्ला को, और पूरा डालता रहे अब्दुल्ला के और ऊंटों के नाम। कहा एक ऊंट है 10 कर दे, ठीक है? 10 ऊंटों पर अब्दुल्ला पर पूरा डाला गया तो नाम हजरत अब्दुल्ला का आ गया, फिर पूरा डाला, फिर अब्दुल्ला का आ गया। तारीख बताती है 9 मरतबा डाला, ऊंट हो गए 90, नाम अब्दुल्ला ही का आता रहा। अब्दुल मुत्तलिब सर झुका लिए सिर पे, मौला करम करते, ये मेरा बेटा है, मक्के वाले मुझे कुर्बान करने नहीं देते। जब 10वीं मरतबा पूरा डाला तो नाम ऊंटों का आ गया। नहीं बोलोगे? अब ऊंटों की तादाद कितनी हो गई? नहीं 90 रही, तो नंबर आ गया ना। तो अब्दुल मुत्तलिब ने फिदिया के तौर पे वो 10 ऊंट भी बेटे के नाम पर दिए। अब यहाँ पर एक आदमी के खून की कीमत हो गई 100 ऊंट। अब यहाँ भी तवज्जो का जुमला है हजरत, ये भी सुने तारीख के हवाले से। वो ये कि मक्के में खून करना बहुत आसान था, मक्के में मर्डर करना बहुत आसान था, मक्के में कत्ल करना बहुत आसान था, अरब में खूरेजी बहुत आसान थी। अमीर तो किसी भी गरीब को मार देते, यहाँ तक कि यतीमों का कत्ल, बेवाओं का कत्ल, मिस्कीनों का कत्ल, फकीरों का कत्ल, गरीबों का कत्ल, मजलूमों का कत्ल मक्के में आम था। वो जब सरे आम होती थी बात, तो वो फिदिया के तौर पर एक ऊंट की कुर्बानी देते थे, उनका कत्ल माफ हो जाता था। मगर जब कीमत एक आदमी की 100 ऊंट हो गई मक्के में, तो कातिलों ने तलवारें तोड़ दी, कातिलों ने तलवारें छुपा दी, कातिलों ने हथियार डाल दिए। फिर अब्दुल मुत्तलिब से पूछा गया ये राज क्या है? तो फिर वही कहे ना, एक दिन चलते चलते मक्के में आई, मक्के में आके बोली अब तो कोई कत्ल नहीं हुआ है मक्के में, कहा ना। अब तो कोई खून नहीं हुआ है मक्के में, कहा ना। अब तो किसी का गला नहीं कटा है मक्के में, कहा ना। तो औरत बोली अब यहाँ पर वजह सुन लो। कहा क्या? कहा ये जो सब कुछ हुआ था अब्दुल्ला के नाम पे, ये तो एक बहाना था। अरे जो नबी दुनिया में आने वाला है उसकी बरकत से पूरी दुनिया को कत्लो गारों से बचाना। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शाने औलिया, उर्से कलंदर शाबाब। सुभान अल्लाह। अब देखे मेरे नबी की शान। सुभान अल्लाह बोलो, जल्दी बोलो। थोड़ी सी अच्छा, चलिए मैं बोलता हूँ। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? सुनिए, अब पूरे मक्के में शोर हो गया, आखिरी नबी इन्हीं की पुश्त में छुपा है, जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनिए, शोरा हो गया मक्के में। अब अभी तो अब चूंकि अब निकाह हुआ किसके साथ? हजरत आमिना के साथ। किसका? हजरत अब्दुल्ला। और निकाह भी आसान, इतना आसान कि जिसका जवाब नहीं। तुम्हारे यहाँ तो निकाह मुश्किल कर दिए। तुम्हारे नबी ने आज से 1500 साल पहले कहा था निकाह आसान कर। और एक
आखिरी जुमला दे रहा हूं वो भी सुन लो, दुनिया वालों तक पहुंचा दो। आज जो होटलों में बलात्कार, शहरों में बलात्कार, रोडों में बलात्कार, इधर उधर कस्बों देहातों में बलात्कार, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी कोलकाता, कभी मेरठ, कभी मुरादाबाद, कभी इधर कभी उधर, जो बच्चियों के मर्डर हो रहे हैं, कत्ल किए जा रहे हैं, कोठों पर लड़कियां मारी जा रही हैं, उसकी वजह कुछ और नहीं है। आज दीवारों पे हुकूमत ने लिखवा रखा है बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, बसों पर लिखा है बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, सवारियों पर लिखा है बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ। जो नारा आज हुकूमत लगा रही है, इससे हसीन नारा 1500 साल पहले तुम्हारे मेरे नबी ने लगाया था। इरशाद फरमाया था कि अगर बेटियां बचाना है तो निकाह आसान करो। जिस दिन निकाह आसान होगा, बापों की इज्जत भी बच जाएगी, बेटियों का तकद्दुस भी महफूज होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। निकाह आसान करने बोला, और कितना आसान था निकाह। एक निकाह सुना दूं मैं तुम्हें 2 मिनट में। बिल्कुल सुभान अल्लाह बोलेंगे। सुनना चाहते हैं आप? थोड़ी देर तकरीर भी सुन लिया करो, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। बस हो चुकी तकरीर। ये जो पीछे खड़े बहुत ही पक्के हो यार, वाकई ना, मैं भी मान गया तुम्हें। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े खड़े सुन लो। सुभान अल्लाह बोलोगे जोर से? देखें आप, इधर अब्दुल्ला का निकाह किस तरह हुआ। बकरियां चरा रहे थे जंगल में, 1000 अहले किताब हाथों में तलवार लेके इनका कत्ल करने आए कि ना ये होगा ना बच्चा पैदा होगा। आखिरी नबी कत्ल कर दो, तलवारें लेके आए। अच्छा, इस जुमले पर अगर मैं तकरीर करूं तो बहुत देर तक करूंगा, बहुत अच्छी गुफ्तगू भी होगी। 1000 अहले किताब आए, मगर अल्लाह ने फरिश्ते उतार दिए जमीन पर मदद के तौर पर, जिन्होंने आके अब्दुल्ला की हिफाजत की। तलवारें लेके वापस चले गए। एक बुजुर्ग थे जिनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी। अच्छा, एक बात और बताऊं, मक्के के कुफार की दाढ़ी तो उसके दाढ़ी थी, वो उनमें थोड़ी थे। ये खानदान तो कौन सा है या मुझसे आप? सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। सफेद दाढ़ी थी, उन्होंने जब देखा 1000 अहले किताब और एक हसीन बच्चा 1000 तलवारों में अकेला खड़ा है, और वो भी हिफाजत में। करीब जाके कहा, कहाँ रहते हो? कहा मक्के में। किसके बेटे हो? कहा अब्दुल मुत्तलिब के। नाम क्या है? कहा अब्दुल्ला। बकरियां चराते हो? बोले खानदानी सेवा है। जोर से बोलो भाई, दिल से बोलो भाई। अच्छा, बुजुर्ग ने हाथ पकड़ा, मक्के में घर तक पहुंचाया। कहा दुश्मन ताक रहे हैं, बेटा घर चले जाओ। ये बुजुर्ग घर आए, खानदान को जमा करके कहा खानदान वालों, बड़ी खुशी का मौका है। कहा क्या? कहा घर में बेटी जवान है और आज एक हसीन जवान से मुलाकात हुई है, चलो रिश्ता न ले चले। खानदान वाले बोले कौन है वो? कहा मक्के के सरदार अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, काबे के मुतवल्ली का बेटा, हाशमी घराने का पोता, नाम अब्दुल्ला है। 1000 तलवारें थी सामने, मगर अल्लाह ने उसकी जान को बचाया, उसकी इज्जत को बचाया। चलो चलो रिश्ता लेके। खानदाने बनो कल्ब बोला, जबान में ताला लगा लो। तुम कहां वो कहां, तुमसे रिश्ता करेंगे। तुम मजदूरी पे दूसरों की बकरियां चराते हो, और वो अब्दुल मुत्तलिब सैकड़ों ऊंटों का मालिक, हजारों बकरियों का मालिक, मक्के का सरदार, काबे का मुतवल्ली, जिसके बेटे अब्दुल्ला की कीमत 100 ऊंट हो, वो तुम्हारी गरीब बेटी से शादी करेंगे। इतना सुन के गरीब बहुत रोया, रोकर कहा अरे चलो तो, अगर अब्दुल्ला ना भी मिला तो कम से कम उस हसीन के मांगने वालों में मुझ गरीब का नाम तो आ ही जाएगा। चलो चौखट पे चल के देखते हैं। मैं एक बात अपने बड़ों से सुनता आया हूँ कि इस घराने में किसी का दिल आज तक नहीं तोड़ा गया। अब यहाँ देखें अख्तर ज़ियाई साहब कि ये अभी नबी पैदा नहीं हुए, मगर खानदाने बनो कल्ब में कहा जा रहा आज तक यहाँ दिल नहीं तोड़ा गया। पता
पता ये लगा अच्छी औलाद अच्छों में आती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा हम नहीं जाएंगे, रिश्ता नहीं होगा, ठीक है। पूरा मक्का सो रहा, अब्दुल मुत्तलिब की चौखट पे गरीब बैठा है। अच्छा, अब्दुल मुत्तलिब का एक रोल था जिंदगी का कि दुनिया सोती थी, सुबह सुबह ये उठते थे अब्दुल मुत्तलिब और हरम की सफाई करते थे। क्या बात है, जोर से, क्या बात है, क्या जोर से, सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ एक जुमला सुन लो हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का। कहते हैं अगर दिलों पे जंग आ जाए गुनाहों की, घमंड तो तकब्बुर की, तो अल्लाह के घर में झाड़ू कशी करना सीख ले, मस्जिद में झाड़ू लगाना सीख ले। अगर 40 दिन मस्जिद में सफाई कर दी, अल्लाह तेरे दिल के गर्दो गुबार की सफाई फरमा दे। पैगाम नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। वाकई आज उर्स का पैगाम हो गया। उर्स। दूसरा जुमला हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं 40 दिन मस्जिद के अंदर चिराग रोशन कर दे, मस्जिद में उजाला कर दे। अगर ईमान के साथ तू मर गया, कयामत तक तेरी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। ये किसने? इमाम गजाली फरमाते हैं। अब सुनिए अगली बात। तो हुज्जतुल इस्लाम अब्दुल मुत्तलिब जो थे, रोज काबे की सफाई करते। रोज मत करो, मगर कम से कम जुमे के दिन सबसे पहले जाके मस्जिद में सफाई कर दिया करो, सफे बिछा दिया करो, ताकि तुम्हारी कब्र में रोशनी का इंतजाम हो। बात अब्दुल मुत्तलिब का तो रोज का अमल था। आज जब दरवाजा खोला, देखा तो एक गरीब फटा कुर्ता पहने बैठा है चौखट पर। अब्दुल मुत्तलिब ने आकर के जब गरीब को देखा, तो गरीब ने पहले ही उठ के सलाम किया। अब्दुल मुत्तलिब बोले कौन हो? हाथ जोड़कर कहा हुजूर गरीब हूं मैं। कहां से आए हो? कहा मक्के से आया हूं। क्या चाहते हो? कहा हुजूर भीख मांगना है मुझे। तुम भिखारियों को धुतकारते हो, तुम भिखारियों को बुरा कहते हो, तुम भिखारियों को दरवाजों से भगाते हो, मगर ये दरवाजा है तुम्हारे रसूल का। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया जब भीख ही लेना है तो दरवाजों पे बैठो मत, अंदर आ जाओ। हमारे यहाँ भीख दरवाजों पे नहीं, हमारे यहाँ भीख बिस्तर पे बैठा के दी जाती है। अल्लाह अल्लाह, अंदर लाए, बिस्तर पे बैठाया, ठंडे पानी का प्याला दिया। रात भर प्यासा बैठा था गरीब, जब पानी पिला दिया तब अब्दुल मुत्तलिब बोले मांग लो। क्या मांगने आए थे? और थे हाथ हिला के सब जोर से बोलो, मांग लो। क्या मांगने आए थे? यही तरीका है पोते का और यही तरीका है आज दादा का। नबी के हाथ में जाहिरन लोग बोले कुछ नहीं, मगर दुनिया वालों के सामने हाथ आगे करके नबी बोला कि देख लो, जिसको जो चाहो मांग लो, जिसको जो जरूरत हो मांग लो, जिसको जो लेना हो मांग लो, जिस चीज की जिसको जरूरत हो वो मुझसे मांग लो। मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आज पोता कह रहा है, कल दादा बोला जो चाहो मांग लो। इतना जब कहा तो गरीब बोला, गरीब बोला मांग लो, मांग लो। कहा तो फिर सुनो, आपका बेटा जवान है और मुझ गरीब की बेटी जवान, मेरी बेटी को कबूल कर लीजिए। मेरी बेटी को कबूल कर लीजिए अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए। इतना जब कहा तो अब्दुल मुत्तलिब ने पलट के ये नहीं कहा कितनी जमीन है तुम्हारे पास, कितने बागीचे हैं तुम्हारे पास, कितने मकान है तुम्हारे पास, कितनी दौलत है तुम्हारे पास। ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तुम तो दौलत पूछते हो, शोहरत पूछते हो, उसका ओहदा पूछते हो, बच्ची के बारे में पूछते हो, कुछ भी नहीं पूछा। पूछे क्या है अब्दुल मुत्तलिब? सुनो, मुस्कुरा के बोले अच्छा ये चाहिए तुम्हें? बोले हाँ। तो ये तो बहुत बड़ी बात मांग ली आपने, अब पहले ये तो बता दो आए कहाँ से हो, रहते कहाँ हो, खानदान क्या है, बेटी का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, कबीले का नाम क्या है, तभी तो रिश्ते की बात होगी। इतना जब कहा तो गरीब बोला हुजूर सुनिए, अगर आप अरब में रहते हो तो मैं भी अरब में रहता हूँ, आप मक्के में रहते हो मैं भी मक्के में रहता हूँ, आपका
खानदान खानदाने बनो हाशिम है तो मेरा खानदान खानदाने बनो कल्ब है। अगर आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब है तो मेरा नाम वहाब है। और अगर आपके लख्ते जिगर शहजादे का नाम अगर अब्दुल्ला है तो मुझ गरीब की बेटी का नाम आमिना है। इतना सुनना था अब्दुल मुत्तलिब ने खड़े होकर कहा आमिना, कहा हाँ, तो कहा 1 मिनट रुको, गर्दन झुकाई, नाम पर गौर किया, बोले इधर अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला, अब्द यानी बंदा, अल्लाह अल्लाह का बंदा, उधर आमिना अमन से बना है, चैन से बना है, सुकून से बना है, शांति से बना है, करार से बना है, इत्मीनान से बना है। उधर अब्दुल्ला इधर आमिना, इन दोनों के माबैन जब दुनिया में बच्चा आएगा अमन देता आएगा, चैन देता आएगा, सुकून देता आएगा, शांति देता आएगा, करार देता आएगा, इत्मीनान देता आएगा। मुझे तेरी दौलत से कोई मतलब नहीं, मैंने तेरी आमिना को अपने बेटे के लिए कबूल किया। नबी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, विलादते मुस्तफा, वालिदे मुस्तफा, शहंशाहे खिताब, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मौसीद की आमद। जरा झूम के बोलो, लब चूम के बोलो। उर्स हो गया, तकरीर हो गई, खिताबत हो गई। अल्लाह बैठ जाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुशियां दे, तरक्कियां दे, खूब उरूज दे अल्लाह ताला, खूब बरकतें दे अल्लाह ताला। बैठो भैया 1 मिनट, जल्दी से सुभान अल्लाह बोलो, बात पूरी कर लेते। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। इतना जब कहा जाओ जाओ रिश्ता कबूल, और से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, रिश्ता कबूल। अच्छा बोले हाँ, गरीब बोला बारात कब आएगी, कहा 2 दिन रुको, तीसरे दिन आएगी। अच्छा 7 लोगों के साथ बारात पहुंच गई वहां। कितने लोग थे बाराती? जोर से, तुम जाते हो 7 लोग। हाँ अच्छा, एक जुमला और बोल दूं, चूंकि वली के मजार पे है तो डर क्यों? इस्लाम ने बेटी वाले पे कोई खर्चा रखा ही नहीं है, ना नाश्ता, न खाना, न जहेज, न पर्दा, यहाँ तक कि निकाह की मिठाई भी लड़के वाला लाएगा। बेटी वाले पे कोई फजल नहीं। बेटी वाले का ये क्या कम है क्या उसने अपने दिल का टुकड़ा तेरी हवेली में डाल दिया। सुनिए, इतना जब कहा तो करीब बोला, ठीक है तो फिर मैं चलता हूं। चले गए, खानदान को जमा करके कहा मुबारक, क्या हुआ, कहा रिश्ता कबूल। खुशी की लहर दौड़ गई। तीसरा दिन जब आया तो बारात आ गई। जब बारात आई तो अब्दुल मुत्तलिब बोले बैठो भाई, खुतबा सुन लो। अब्दुल्लाह की सीरत का खुतबा बाप पढ़ रहा। आज तो खुतबे पैसे देके पढ़वाए जाते हैं, वहां खुतबा बाप पढ़ रहा है। और खुतबे का निचोड़ देखे, अब्दुल मुत्तलिब आंख में आंसू लेके बोले बेटा जवान और निकाह के लायक हो गया, मगर खानदाने बनो कल तुझे मुबारक हो, आज तक मेरे बेटे ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। हो गया गरीब, खड़े होकर कहा तुमने भी पढ़ दिया बेटे का खुतबा तो हक मुझे भी है, मैं भी पढ़ दूं अपनी बेटी की सीरत का खुतबा। खड़े हुए और जब थानिया किनारा शुरू की तो भारी जुमला बोला था वहाब ने, ए अब्दुल मुत्तलिब, ए खानदाने बनो हाशिम, अगर तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला ने झूठ नहीं बोला है तो मुझे भी फक्र है कि मेरी बेटी जवान होके चल दी, मगर आज तक मेरी बेटी का चेहरा किसी खैर मर्द ने नहीं देखा। लाजवाब, बेटा भी लाजवाब, बेटी भी लाजवाब, दोनों लाजवाब। रिश्ता हुआ, दुल्हन बनकर मुत्तलिब से कहा जी चाहता है बेटी को देखना लूं। कहा जाओ, डर लगता
पता है मुझे? कहा किस बात का? कहा आज तक ऐसे मनाजिर नहीं देखे जैसे आज देख के आ रही हूँ। कहा क्या देखा? कहा अब्दुल्ला के घर से अपने बाप की यानी आपकी चौखट की तरफ जब मेरे कदम उठे तो मैंने हैरत ज़दा मनाजिर देखे। क्या दरियाओं की यानी के पानी के झोंके मुझे सलाम कर रहे हैं, दरख्तों के पत्ते मुझे सलाम कर रहे हैं, पहाड़ों के पत्थर मुझे सलाम कर रहे हैं, जमीन के कंकर और पत्थर मुझे सलाम कर रहे हैं। बादल घटन बन के मेरे ऊपर चल रहा और मुझे आवाज आ रही है, आमना मुबारक हो, आमना मुबारक हो, आमना मुबारक हो, कायनात का दूल्हा तेरी गोद में आ गया है। अब्बा ये क्या है? तो बाप ने सर चूम के कहा बेटी डरने का मौका नहीं, खुशी का मौका है। जिस जुस्तजू में तेरा निकाह अब्दुल्ला से किया था आज वो तमन्ना तेरे बाप की पूरी हो गई। नूरे मुस्तफा जो आज तक हाशमी घराने में था आज मेरी बेटी आमिना के शिक्र में तशरीफ लाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा। अब जल्दी से वो बात सुन लो जिसे सुनाने में यहाँ तक सुभान अल्लाह बोलो। हमद शरीफ के दिन आगे बढ़े जब 5 महीने का हुआ उधर अब्दुल्ला गए तिजारत के लिए, मदीने में विसाल हुआ। मदीने वालों के साथ मिलके खानदाने रसूल ने और उनके मामूनाना ने मकामे अबवा दारे नाबगा की बगल में आपको दफन कर दिया। आज ये हिस्सा मदीने की दूरी पर है, पहला अहाते में था इसी जगह मदीने से। अब ये मकामे अबवा और दारे नाबगा बिल्कुल आ गया है करीब। सुनिए आप, जब दफन कर दिया तो इधर दफन करके जब वापस आए तो हमल 6 महीने का। खबर मिली मदीने में तो अब्दुल मुत्तलिब पड़ गए, आमना तड़प गई। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी रोवे मत, कहा अब्बा मेरा सहारा चला गया। अब्दुल मुत्तलिब बोले बेटी ना, सहारा अब्दुल्ला नहीं था। जुमला देखे, सारी कायनात का सहारा अब्दुल्ला तेरी गोद में रख के गया। और से पूरी ताकत से हाथ उठा के खुश हो गई हजरत आमिना। अच्छा बाप के आने से पहले, बेटे के आने से पहले बाप चला गया। अच्छा यहाँ एक बात मेरे दिमाग में आती है, वो भी कह दूं। हाँ, आज लोगों पे भूत है, नबी बड़े भाई के बराबर। अल्लाह बोलो जोर से, सब बोलो माज़ अल्लाह। मगर अल्लाह को ये चीज पसंद है ही नहीं। वो क्यों नहीं है? जैसे दुनिया की चाहत थी नबी को देखना, अब्दुल मुत्तलिब की, अबू तालिब की, हजरत अमीर हमजा की, हजरत आमिना की, पूरे मक्के और मदीने की पूरी कायनात की नजर जमी थी आमिना के हुजरे पे। क्या अब्दुल्ला की तमन्ना ना थी कि मैं भी बेटे को देखूं जो शम्सुद्दुहा बन के आएगा, जो बदरुद्दुजा बन के आएगा, जो सदरुल उला बन के आएगा, जो नूरुल हुदा बन के आएगा, जो काफिल वरा बन के आएगा, जिसकी रफ्तार सुब्हानल्लज़ी असरा होगी, जिसका चेहरा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा होगा, जिसकी अज़मत क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर होगी, जो सर से लेके पांव तक लाजवाबी लाजवाब होगा। तो क्या अब्दुल्ला चाहते होंगे, चाहते थे कि बेटा देखूं, लगते जिगर देखूं, नूरे नजर देखूं, मगर बेटे के आने से पहले ही बाप का जाना, मौत जब आएगी, जब खुदा ने लोहे महफूज पर लिख दी न एक लम्हा इधर न, मगर हजरत अब्दुल्ला का पहले मुफस्सिरीन किराम कहते हैं इस चीज पर भी दलालत करता है। अगर नबी की विलादत के बाद हजरत अब्दुल्ला हयात होते तो हजरत आमिना से कोई और भी औलाद पैदा होती, और अगर औलाद पैदा होती तो हो सकता था कि बेटा ही पैदा होता, और अगर बेटा पैदा होता तो वो रिश्ते में नबी का भाई होता। इसलिए खुदा की मशीयत ने इसे गवारा ना किया। अब्दुल्ला तू आजा, अब्दुल्ला तू आजा, अब्दुल्ला तू आजा, तुझे बेटे का चेहरा ना मिले मुझे गवारा है, बेटे का
जलवा ना मिले, मुझे गवारा है बेटे की जियारत ना हो, मुझे गवारा है मगर जमीन पर मेरे महबूब को कोई अपना भाई कहे, ये मुझे गवारा नहीं है। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने रिसालत। सुनिए, हो गया विशाल। फिर उसके बाद में नबी पैदा हो गए, उमर शरीफ 5 साल की, तो अपनी माँ के साथ मदीना, हजरत आमिना के, हजरत असमा साथ में खादिम थे, ऊंट पर सवार थे, गोद में नबी थे हजरत आमिना। अच्छा एक कमाल ये था नबी की जात में, ये भी मौजूदा, जैसे आम बच्चे 1 महीने में बढ़ते, नबी 1 दिन में बढ़ जाते। और से और ये खासियत इसलिए थी नबी के अंदर, ये खासियत नबी को ही आती, अगर दुनिया पहचान ले उम्मती और होता है और नबी और होता है। 5 साल के हैं मुस्तफा, अगर जब गुजरे मदीना से सारे नाबगा आया, अबुआ के करीब पहुंचे तो हजरत आमिना बोली, ए बेटे रुक, उठनी की नजर पकड़, मुझे यहां तुम्हारे बाप की खुशबू आई। मदीने के कुछ लोग साथ थे, कहा आमिना क्यों ना आएगी, अब्दुल्ला की कब्र यही तो है। साल के पैगंबर ने जब बाप अब्दुल्ला का नाम सुना तो बचल गए। एक सबक दे रहा हूं, तकरीर में सुनते जाना, और तकरीर खत्म। 5 साल की उम्र में जब बाप की कब्र पर पहुंचे तो कब्र दबी थी, हाथों से मिट्टी इकट्ठा करके कब्र को बराबर जमीन की। पहली बात। दूसरा, आंख में आंसू और दिल में गम लिए आपकी कब्र पर हाथ उठाकर नबी ने दुआ की। अगर किसी को दुआ का सबूत चाहिए तो ऐलाने नबुव्वत के बाद अगर देखना है तो हुजरे आयशा में देखो कि जब जन्नतुल बकी में खड़े होकर नबी ने दुआ की, और अगर नबुव्वत से पहले देखना है तो फिर मदीने के बाजारों में नहीं, मदीने के जंगलों में 5 साल के पैगंबर को देखो। उठाए खड़े हैं मुस्तफा, दुआ कर रहे हैं मुस्तफा, आंख में आंसू हैं और बाप के लिए दुआ हो रही है। इधर माँ रो रही है, उधर असमा रो रही है, उधर मदीने वाले रो रहे हैं। अब यहाँ मुंह पर तमाचा है दुनिया वालों के। दुनिया वाले तरह तरह की बातें हजरत अब्दुल्ला के ताल्लुक से करते। 1996 में एक अखबार पाकिस्तान से शाये हुआ था, उस अखबार में ये लिखा हुआ था कि जब रोड वसी हुआ, रोड निकाला गया था मक्के से मदीने की तरफ, तो जमीन खोदी गई। एक कब्र का जब पत्थर हटाया तो कब्र में कफन सलामत था, चेहरा सलामत था, जिस्म सलामत था। कहा ये किसकी है, तो पुराने लोग बोले ये अब्दुल्ला की कब्र है। कहा जनाजा बिल्कुल सलामत, लोग हैरत ज़दा पड़ गए। 1996 के अखबार में पाकिस्तान ने इसको शाये किया था, और पाकिस्तानियों ने ये खबर पूरी दुनिया में पहुंचाऊं। लोग कहते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए। अरे 1400 साल के बाद जब कब्र में नबी का बाप अब्दुल्ला सलामत है, तो जिसके सदके में अब्दुल्ला को रोशनी मिली वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सलामत क्यों नहीं। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत उर्से कलंदर शाह बाबा अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबाद। दुआ करके बाप की कब्र से चंद कदम चले, उस जगह का नाम है मकामे दारे नाबा। हजरत आमिना कहती है बेटे मेरी एक तमन्ना है। कहा क्या बोले, मुझे गोद में ले। हर बेटे की तमन्ना होती है मुझे माँ गोद में ले, और आमिना की तमन्ना है मुझे गोद में ले। 5 साल के पैगंबर ने कहा कैसे, कहा उतरो। कजाबे से चादर उतारी, वह जमीन पर बिछाई। चादर का बिछाना निशानदेही की चीज की, बेटे कब्र यहाँ हो, इधर अब्दुल्ला का मज़ार और उधर बनेगा मेरा मज़ार। बोल रहे गोद में लिए बैठे हैं 5 साल के
का सर सीने से लगाए बैठे, आंखों में आंखें डालकर रो रहे। कहा माँ क्यों रो रही हो? कहा बेटे बता दूं? बोले हाँ। कहा आज मैं तुमसे जुदा हो रही हूँ और तुम्हारे बाप अब्दुल्ला के करीब जा रही हूँ। मेरे नबी ने एक जुमला बोला, माँ मेरा क्या होगा? कहा बेटे ये जुमला मत बोल, कायनात का सहारा यहाँ तक कि मेरा और अब्दुल्ला का सहारा बना के भी खुदा ने मेरे बेटे मोहम्मद को भेजा। कहा बेटे तमन्ना है मुझे अपने हाथों से अपनी गोद में रखना और जब तक आखिरी सांस न निकल जाए मुझे अपने सीने से मत हटने देना, इसलिए कि मेरी तमन्ना यही थी कि अगर मेरा दम निकले तो मेरे बेटे मोहम्मद की गोद में निकले। खुदा की कसम, माँ होती है बेटे के लिए, माँ होती है औलाद के लिए, माँ होती है तुम जैसे बच्चों के लिए। इसलिए माँ को फरामोश मत किया करो, माँ बाप को मत ठुकराया करो, माँ बाप को घर से मत निकाला करो, माँ बाप को भीख मांगने पे मजबूर मत। बाजारों में बाप नहीं मिलेगा, बाजारों में नाम लेने के लिए बाप और माँ मिल जाएंगे, मगर जो तुम्हें अपने से ऊंची कुर्सी पे बैठाना चाहते हैं वो बाप दुनिया के बाजारों में नसीब नहीं होता है। गोद में लिए बैठे, देखते देखते आमिना की आंखें बंद हो गई। जैसे आंखें बंद हुई पूरे मक्के और मदीने ने देखा। खुदा की कसम के जब हजरत आमिना दुनिया से जा रही थी तो मेरे नबी की गोद में थी। हजरत अस्मा और मदीने की औरतों ने आपको गुस्ल दिया, कब्र तैयार की, मेरे नबी ने अपनी मालवा को कब्र में उतारा। इधर हजरत अब्दुल्ला और इधर हजरत आमिना की कब्र बनी और दोनों की कब्रों पे हाजिरी देके मुस्तफा जाने रहमत मक्के में तशरीफ ले आए। पूरी दुनिया को ये बता दिया, ऐ लोगों माँ बाप को दुनिया में भी अपनी सीने से लगा के रखो और जब दुनिया से माँ बाप जाएं तब भी उनके सरों को सीने से लगा के रखो। माँ बाप की दुआएं दुनिया में भी बचाएंगी, कब्र में भी बचाएंगी, मैदान महशर में तुम्हें खुदा से मिलाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको इस गुफ्तगू पर अमल की तौफीक बख्शे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।